राधे राधे दोस्तों। भगवान के सामने सभी भक्त एक ही समान होते हैं। वे सभी की एक समान प्रेम करते हैं। इसी बात को प्रमाणित करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान के परम भक्त भीम कुमार की कथा, जो कि एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति था। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भीम कुमार को भगवान की प्राप्ति हुई। इस कथा से आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण किस प्रकार करते हैं। इसके लिए पढ़ें हमारे भीम कुमार की कथा की कैसे श्री भगवान उसे मिले। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण में जहाँ वेंकटाचल है उसी के समीप कुरुग्राम में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम भीम कुमार था। उसकी भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा कोई भी काम करता तो भगवान के ध्यान मग्न रहकर ही करता। वह इतना सच्चा भक्त था कि भगवान श्री वेंकटनाथ उसकी हर पूजा को स्वीकार करते थे, क्योंकि उस पूजा में भीम की पूरी श्रद्धा होती थी। उसी समय में वहाँ के राजा तोंडमान थे, जो कि भगवान के सच्चे भक्त थे। वो प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्पों से किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वे पूजा करने आए तो ये देखा कि भगवान के आगे पहले से ही पुष्प चढ़े हुए हैं। मिट्टी से बने हुए कमल और तुलसी के पुष्प भगवान के आगे चढ़ाए हुए हैं। इस बात से हैरान होकर राजा तोंडमान से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही इस बात के बारे में भगवान से पूछा कि हे भगवान, मेरे से पहले आपकी पूजा किसने की है? तो भगवान ने कहा कि ये तो तोंडमान, ये पूजा तो कुरुग्राम में एक मेरा भक्त भीम कुमार है, जो कि बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और मैं हमेशा उसके निश्चल मन से की हुई पूजा स्वीकार करता हूँ। राजा तोंडमान इस बात को सुनकर बहुत ही हर्षित हुए, क्योंकि उनके मन में भगवान के भक्तों के प्रति हमेशा आदर भाव रहता था। वो इस बात को देखने के लिए कि ऐसा कौन सा भगवत भगत है जो कि भगवान को इतना प्रिय है, उसके दर्शन की इच्छा को मन में करके राजा वहाँ के कुरुग्राम में जा पहुँचे। जब राजा कुरुग्राम में पहुँचा और उसने भीम के यहाँ उसके घर गए तो भीम कुमार ने राजा को आया देख उसका स्वागत सत्कार किया। राजा ने बड़ी ही गदगद वाणी से कहा कि हे भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, भगवान के तुम अन्य भक्त हो। फिर राजा ने कहा कि मैं ये जानने आया हूँ कि भीम, तुम भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो, जो श्री भगवान तुम्हारी पूजा को हमेशा स्वीकार करते हैं। तो इस पर भीम कुमार ने कहा कि हे राजन, मैं क्या जानूँ पूजा पाठ, मैं तो एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ। ऐसा कहने पर राजा तोंडमान ने कहा कि मैंने स्वयं भगवान श्रीनिवास के मुख से तुम्हारी पूजा की बात सुनी है। तोंडमान के इतना कहने से ही कुमार की सोई हुई स्मृति वापस जाग उठी और उसे पिछले जन्म की याद आ गई। उसने कहा कि हे महाराज, पूर्व काल मुझे भगवान वेंकटनाथ ने वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी और जब तुमसे मिलने तोंडमान आएगा, जब तुम्हारी आपस में वार्तालाप होगी, उसी समय तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। उसकी यह बात पूर्ण होते ही आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान धरती पर आया, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। कुम्हार और उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम करते करते उसी समय वहां प्राण त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विमान पर जा बैठे और विमान उन्हें परमधाम वैकुंठ लोक को लेकर चला गया। इसी प्रकार भीम कुमार और उसकी पत्नी को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहेगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।